समय रैना पर भारी पड़ा रणवीर इलाहाबादिया का अश्लील कमेंट। गुजरात में एक नहीं 4 शो हुए रद्द। बच्चे रात में मां बाप की कबड्डी देखकर सो जाते हैं। रणवीर विवाद के बीच चर्चा में आए कपिल शर्मा। रूपाली गांगुली की हरकत पर फूटा सौतेली बेटी ईशा वर्मा का गुस्सा। अनुपमा एक्ट्रेस को बताया दुष्ट और शैतान महिला। करोड़पति बिजनेसमैन की दुल्हनिया बनी गोट एक्ट्रेस पार्वती नायर। चोरी छिपे चेन्नई में लिए 7 फेरे। सुपरस्टार रामचरण ने खरीदी 18 कैरेट एवरोज गोल्ड की घड़ी। कीमत है करीब 2 करोड़। फ्लैट में मृत पाए गए 32 साल के मशहूर रैपर। परिवार का बड़ा दावा, पत्नी के टॉर्चर से गई जान। विवादों में घिरे समय रैना ने डिलीट किए इंडियाज गॉट लैटेंट के सारे वीडियोस। सपोर्ट में आए अली गोनी। मुंबई के पॉश इलाके में गौहर खान ने खरीदे 3 अपार्टमेंट्स। करोड़ों रुपए किए इन्वेस्ट। मैं अब संभाल नहीं पा रहा। विवादों से परेशान होकर समय रैना ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को हंसाना था। वो महामंडलेश्वर थी, हैं और रहेंगी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया ममता कुलकर्णी के इस्तीफे का खंडन। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन। 80 वर्ष की उम्र में तोड़ा दम। सलमान और आमिर के अंदाज को किया जाएगा री रिलीज, मेकर्स का ऐलान। विशाल दादलानी के साथ हुआ हादसा, कॉन्सर्ट भी किया रद्द। रणवीर इलाहाबादिया को अन्नू कपूर ने लगाई फटकार। दर्शकों को भी दी सीख। और रिलीज से पहले ही चला छावा का जादू। एडवांस बुकिंग से ही करोड़ों की हुई कमाई। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की वो टॉप 15 खबरें जो इस समय ट्रेंड में हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे किस मोड़ तक पहुंचा रणवीर इलाहाबादिया के विवादित टिप्पणी का मामला। आज रिलीज हुई छावा ने कैसे पहले ही कर ली करोड़ों की कमाई, तो वहीं अब लपेटे में क्यों आए कपिल शर्मा। ममता कुलकर्णी पर क्यों चल रही है बहस। गौहर खान ने कहां किया करोड़ों में इन्वेस्ट और किस मशहूर रैपर के संदेहास्पद मौत ने मचाई सनसनी। खबरों में अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। समय रैना और उनका डार्क कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट विवादों में फंसता चला जा रहा है। वहीं रणवीर इलाहाबादिया जब समय रैना के शो में आए तो उन्होंने बेहद आपत्तिजनक और अश्लील सो कॉल्ड चुटकुला सुनाया, जिस पर लोग भड़क गए। इस मामले में रणवीर और समय रैना समेत 5 लोगों के खिलाफ कई सारी शिकायतें दर्ज की गईं। और तो और समय रैना ने बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए YouTube से इंडियाज गॉट लैटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए। अब इस विवाद के बीच समय रैना ने गुजरात के सारे शोज रद्द कर दिए हैं। कपिल शर्मा का एक पुराना वीडियो अब अचानक से चर्चा में है। इस वीडियो को एक दिन के अंदर ही 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग कह रहे हैं कि इस पर क्यों विवाद नहीं हुआ। एपिसोड में कपिल शर्मा ने कहा था, हमारे देश में 2 चीज़ों का बड़ा क्रेज़ है, एक फिल्मों का और दूसरा क्रिकेट का। बंदा बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। कपिल ने आगे कहा, अगर क्रिकेट का टेलीकास्ट हो तो सुबह 4 बजे उठकर बैठ जाता है। कई तो इतने शौकीन होते हैं कि रात को 2 बजे ही उठ जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना होता है 4 बजे, तो फिर ये माँ बाप की कबड्डी देखकर सो जाते हैं। रूपाली गांगुली और उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के बीच का विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ महीने पहले ईशा ने रूपाली गांगुली पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। ईशा के इन आरोपों के चलते रूपाली ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। रूपाली ने ईशा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया था। इस एक्शन के बाद कुछ महीने तो ईशा वर्मा शांत रहीं, लेकिन अब उन्होंने रूपाली गांगुली को दुष्ट सौतेली महिला बोला है। बी टाउन में इस समय शादियों का सीजन है। इसी बीच एक और एक्ट्रेस शादी के बंधन में बंध गई हैं। ये और कोई नहीं बल्कि साउथ की हसीना पार्वती नायर हैं। कुछ दिन पहले पार्वती नायर ने गुपचुप सगाई करके फैंस को चौंका दिया था। वो करोड़पति बिजनेसमैन आश्रित अशोक की दुल्हन बन गई हैं। पार्वती नायर ने आश्रित अशोक से गुपचुप चेन्नई में शादी रचाई है। उन्होंने तमिल रीति रिवाज से शादी की। उनकी शादी की फोटोज पर फैंस के काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे हैं। पार्वती ने आइवरी गोल्ड कलर की साड़ी चुनी और इसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। रामचरण तेजा ने हाल ही में अपनी महंगी घड़ियों के शौक को दिखाया और उन्होंने एक बहुत ही महंगी घड़ी ली है। रोलेक्स आइस्टर परपेचुअल डे डेट 36। ये पहले पहने हुए थे और अब इसकी कीमत सामने आ गई है। इसकी कीमत इतनी है कि कोई एक घर खरीद सकता है। म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही है। खबर है कि छोटी उम्र में ही पॉपुलर हुए रैपर अभिनव सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 32 साल की उम्र में अंतिम सांस ले ली। अपने स्टेज नेम जगरनॉट से फैंस के बीच मशहूर हुए रैपर रविवार को अपने फ्लैट में मृत पाए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट विवादों में घिर गया है। इस शो के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स की इंटीमेट लाइफ पर अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी विवाद खड़ा हो गया था। रणवीर और शो के होस्ट समय रैना दोनों को सोशल मीडिया पर लगातार कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। विवाद बढ़ता देखकर जहां रणवीर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी, वहीं समय रैना ने शो के सारे वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दिए। समय के इस कदम के बाद अली गोनी ने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन किया है। गौहर खान, जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा हैं, वो कभी अपने काम की वजह से, कभी अपने लुक्स की वजह से चर्चा में रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर गौहर सुर्खियों में हैं और इस बार उनका सुर्खियों में आने का कारण है कि उन्होंने मुंबई के एक आलीशान इलाके में कई सारे अपार्टमेंट खरीदे हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में गेस्ट बनकर आए रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब समय ने अपने चैनल से सभी वीडियोस भी डिलीट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यह मामला तूल पकड़े हुए है। ऐसे में अब इस विवाद से परेशान होकर हाल ही में समय रैना ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जब से इंडिया वापस लौटी हैं, तब से लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन अब महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनके इस फैसले को लेकर कुछ और ही बताया है। त्रिपाठी ने खुलासा किया है कि वो किसी पद से इस्तीफा नहीं दे रही हैं। एंटरटेनमेंट जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 80 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। प्रभाकर कारेकर के परिवार के अनुसार उन्होंने बुधवार रात शिवाजी पार्क इलाके में अपने आवास पर अंतिम श्वास ली। उनके निधन से एंटरटेनमेंट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सलमान खान, आमिर खान स्टारर फिल्म मुमताज़ अपना अपना एक ज़माने में बड़ी पॉपुलर हुई थी। अब इसे फिर से रिलीज़ किया जा रहा है और आप जानते हैं पिछले कुछ समय से ये चल निकला है कि पुरानी फिल्मों को रिलीज़ किया जाए। हाल ही में तुम्बाड़ और सनम तेरी कसम जैसी फिल्मों को भी रिलीज़ किया गया और उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिली। मशहूर सिंगर कंपोजर विशाल ददलानी को अपना लाइव कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा है। पता चला है कि विशाल ददलानी दिल्ली में हुए एक हादसे में शिकार हो गए हैं। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने अपना कॉन्सर्ट रद्द कर दिया। ये 2 मार्च को होने वाला था। विशाल ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। विशाल का कहना है कि उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो बहुत जल्द वापस लौटेंगे। अब रणवीर इलाहाबादिया पर अन्नू कपूर ने रिएक्ट किया है। उनका कहना है कि अगर मर्यादा की हदें पार हुई हैं तो एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को नंगापन पसंद है तो ये लोग इसे बेचने को तैयार हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने वाले यही वो लोग हैं जो टीवी पर बंधे बंधे से रहते थे। ये डिमांड और सप्लाई का मामला है। उधर विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा सिनेमाघरों में रिलीज से पहले ही अपना जलवा बिखेर चुकी है। एडवांस बुकिंग से ही इस फिल्म ने देश भर में 2 लाख से भी ज़्यादा टिकट बेच लिए हैं और इससे मेकर्स को तगड़ा फायदा हुआ है। छावा साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन सकती है। ट्रेड पंडित मानते हैं कि एडवांस बुकिंग में छावा का कलेक्शन 10 करोड़ तक गया है। हालांकि आज से छावा अब सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वहीं रणवीर इलाहाबादिया विवाद मामले में एक और अपडेट यह है कि पुलिस ने मामले के सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए समन भेजा है। पुलिस ने अब सिद्धार्थ तेवतिया उन्हें भी इस मामले में सम्मन भेजा है। इन सब के बीच सिद्धार्थ तेवतिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा, काश जितनी दिक्कत वल्गैरिटी से हो रही है उतनी ही पॉल्यूशन, मर्डर और रेप पर होती। तो ये एक उनका तरीका है अपनी वल्गैरिटी को पॉल्यूशन, मर्डर या रेप से कंपेयर करने का। दोस्तों, कमी, गलती, अपराध चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। आप लोग इस पर अपनी क्या सोच रखते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर मुझे भी बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को इसे भेजना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।